हरिराया सद्गुरु की निर्मल ओट संगति में बैठी परम सौभाग्यशाली साध संगत जियो, आप सभी को आज के पावन सद्गुरु पर्व की अनंत अमृत बधाइयाँ जी, अनंत अमृत बधाइयाँ। जब से सृष्टि की रचना हरिराया रचनाकार ने बनाई है, तब से एक ही व्यापक विधान है कि जब तक आत्माओं को पूर्ण पुरुष हरिराया सद्गुरु की निर्मल संगति प्राप्त नहीं होती, तब तक सर्व आत्माएं उस अगम अगोचर प्रभु साहिब के लोक में नहीं पहुंच सकती। इस काल मायावी चक्र से रूहों को मुक्त कराकर हरे माधव प्रभु में एकाकार करने का परम व्यापक सामर्थ्य केवल और केवल भजन सिमरन के भंडारी हरिराया सतगुरु में ही है, अन्य किसी में नहीं। इसलिए आत्म रूह को ऐसे कामिल पूर्ण सद्गुरु की सोहबत में आकर भजन बंदगी प्रेमा भक्ति में सराबोर होना चाहिए। यही पावन सतगुरु पर्व का सांझा संदेश है। सो साध संगत जी, आइए आज के इस पावन पर्व का शुभारंभ सतगुरु श्री चरणों में हथ जोड़ भावपूर्ण अरदास से करें जी। हरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। जग में कोई सुख ना देखो, तेरे चरणा आए सतगुरु। तेरे चरणा आए सतगुरु, तेरे चरणा आए सतगुरु। साचो कोई सतगुर मिलो, तेरे चरणा स्यों
बिन मेरा मीत न सतगुरु, चित लागे चरणा माही। चित लागे चरणा माही, चित लागे चरणा माही। दास ईश्वर की अर्जी सतगुरु, सारी संगत तेरे हवाले। सारी संगत तेरे हवाले, सारी संगत तेरे हवाले। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रहमत धरो, रहमत धरो। रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हम शरण तेरी आए। हर राया सद्गुरु दयाल के चरण कमल अभिराम। अहनिश पूजूं भाव से पुन पुन करूं प्रणाम। परम पुरख सतगुरु जी परमत्वमय स्वरूप, श्रद्धा सहित मम वंदना श्री युग चरण अनूप। सुख सागर अवतार हो बाबा ईश्वर शाह भगवंत। सुख सागर अवतार हो बाबा ईश्वर शाह भगवंत। मम वंदन तव चरणन में कोटि कोटि अनंत। मम वंदन तव चरणन में कोटि कोटि अनंत। हरे माधव पार ब्रह्म बाबा है नमन तेरे श्री चरणों में। हरे माधव पार ब्रह्म बाबा है नमन तेरे श्री चरणों में। हाथ जोड़ नतमस्तक है हम, वंदन तेरे श्री चरणों
हे सतगुरु ईश्वर शाह बाबा वंदन तेरे श्री चरणों में। हे सतगुरु ईश्वर शाह बाबा वंदन तेरे श्री चरणों में। हर माधव पार ब्रह्म बाबा। अनन्य करुणा के सागर श्री सच्चिदानंद स्वरूप हो। तीनों ताप को हरने वाले दुख भंजन सुख रूप हो। अनन्य करुणा के सागर श्री सच्चिदानंद स्वरूप हो। तीनों ताप को हरने वाले दुख भंजन सुख रूप हो। उद्धार उसी का हुआ है जो उद्धार उसी का हुआ है जो आया तेरे श्री चरणों में। उद्धार उसी का हुआ है जो आया तेरे श्री चरणों में। हे सतगुरु ईश्वर शाह बाबा वंदन तेरे श्री चरणों में। हे सतगुरु ईश्वर शाह बाबा वंदन तेरे श्री चरणों में। हर माधव पार ब्रह्म बाबा है नमन तेरे श्री चरणों में। हरे माधव पार ब्रह्म बाबा है नमन तेरे श्री चरणों में। हाथ जोड़ नतमस्तक है हम वंदन तेरे श्री चरणों में। हाथ जोड़ नतमस्तक है हम वंदन तेरे श्री चरणों में। हाथ जोड़ नमन श्री चरणों में। वंदन तेरे श्री चरणों में। हाथ जोड़ नमन श्री चरणों में। वंदन तेरे श्री चरणों में। हाथ जोड़ नमन श्री चरणों में। वंदन तेरे श्री चरणों में। साध संगत जी, आज इंसान ने तमाम भौतिक वस्तुओं पदार्थों का संग्रह कर लिया है, पर आंतरिक परम ज्योत की ओर जाने का पथ ही भूला है। जब वह पूर्ण साध संगत के सत्संग दीवान से जुड़ता है, तब अभाव से भाव की ओर, अश्रद्धा से श्रद्धा, बाहर मुक्ता से अंतर्मुक्ता की ओर रुख करता है। पूर्ण सद्गुरु, पूर्ण साध संगत में रब्बी वचन वाणियों के जरिए हम जन्मों से बिछड़ी रूहों को अजन्मे साहिब से मिलाने का शाश्वत चमत्कार करते हैं। टुडे humans have gathered all of worldly things but have forgotten the path to the divine light within. When they come in the divine congregation of the Lord True Master, their void emotions turn into devotion. Their faithlessness transcends into faith and external thoughts into internal ones. Through the pious sermons and vanis of Lord True Master, a soul detached since ages unifies with the Supreme Lord in the divine company. So प्यारी साध संगतों, आइए आज के पावन सत्संग अमृत वचनों का रसपान
प्रेम भाव से एकाग्र चित्त होकर करें जी। हरि राया जन्म मरण रचाया, सतगुरु प्यारे ने अजन्म कराया। हरि राया माया मद जाला, जीवन विकारी रंग लगाया। सतगुर साचे अमिरल पिलाया, भाव प्रीत निर्मल कराया। हरि राया लख बनाई चौपड़, साचा सतगुरु चौपड़ तोड़ी, चौपड़ तोड़ी अजूनी रंग फैलाया, अजूनी रंग फैलाया। अकह भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु महाराज की शरण ओट पनाह में बैठी संगतों, आप सभी को सतगुरु पर्व की अनंतानंत बधाइयाँ, अनंतानंत बधाइयाँ। हरि माधव हरि राया के प्रगट रूप सच्चे पातशाह जी के चरण कमलों में नीह प्यार श्रद्धा भक्ति स्वीकार हो। हे सच्चे पातशाह जी, हमें अंतर्मुखी सतगुरु बंदगी की बरकत अटूट अडोल विश्वास दे। भाव प्रेम में हमारी आत्म भरपूर रहे। दया करें, मेहर करें, हम प्रीतवंतों की अर्जियां कबूल करें। संगतों, यह पवित्र निर्मल वाणी आप हाजर हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहिबान जी ने प्रभुमय भजन मुख से 12 अप्रैल 2017 बुधवार दोपहर 1:45 बजे गुरु दरबार साहिब में फरमाई। हरि राया जन्म मरण रचाया, सतगुरु प्यारे ने अजन्म कराया। हरि राया लख बनाई चौपड़, साचा सतगुरु चौपड़ तोड़ी, अजूनी रंग फैलाया। साथ संगत जियो, परमात्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, 5 तत्वों के इंसानी बुत भी गढ़ दिए, वह मन पर माया का जाल भी बुन दिया, जिसमें 8 पहर असंख्य संकल्प विकल्प चलते ही रहते हैं। इससे मन आत्म दुर्बलता व संताप के अंधकूप में गिरती चली जाती है। करुणा सिंधु हरिराया सतगुरु जीव आत्म की यह दयनीय दशा देख अपना विरद वाला हाथ देकर
उन्हें मन माया के गहरे गर्त से निकाल परम प्रकाश से आलोकित ऊंचे गगन रूहानी मंडलों की चढ़ाई के लिए भजन सिमरन का अंतर्मुखी दिव्य भाव पथ देते हैं। ऐसे परमत्वमय सतगुरु की मंगलकारी शरण संगति में सदा आनंद मग्न हो भक्ति भाव में भीगना सतगुरु पर्व का महात्म है। सतगुरु पर्व का महात्म है। सतगुरु पर्व अर्थात हरि माधव परम प्रभु की अकह प्रकाशी ज्योत का प्रकट होना। धन्य है वह था वह अंश जहां पर भजन सिमरन के भंडारी परमत्त सतगुरु प्रकट होते हैं। वे चैतन्य जागृत सिद्ध पुरुष प्रतापी दाता अनंत अनंत ऐश्वर्य शाश्वत एकनिष्ठ माधुर्य में रमण करते हैं। कमाई वाले सतगुरु की शरण मिलना भी भागों वाली बात है। आप हम सभी बड़े खुश नसीब भागा वाले हैं कि हमें अकह प्रकाशी रूप सतगुरु अनंत गुणों के भंडारी सतगुरु भजन सिमरन के परम भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी की शरण टेक ओट मिली है, जो सर्व सांझोई जीवों पर बेहिसाब करुणा की त्रिवेणी पल पल बहाते हैं। प्रीत भाव का पवित्र बल दे जीवों को उबारते हैं। मन माया के थपेड़ों में पड़ जीव आत्म की हालत शत विक्षत हो गई है। पूर्ण हरिराया सतगुरु अपनी ईश्वरीय दयालुता हमारे बीच प्रकट करते हैं और आत्माओं को नित्य बल देकर पूर्ण अमृत नाम की शान से नवाजते हैं। साचे पूर्ण सतगुरु की शरण पवित्र दर्शन हमारे अंदर की सोई शक्ति भाव प्रीत को जगाकर देवामय कर देते हैं। हरिराया पूर्ण सतगुरु का भजन प्रभाव अतुल्य शाश्वत प्रभाव भगत के हृदय पर भीना भीना आनंदित हो बरसता है। एकस कमाई में लीन कमाई वाले परम तत्व सतगुरु पुरुष के पावन पवित्र दर्शन करने का फल यह होता है कि हमारा मन अपने आप शांतमय भक्तिमय प्रेमामय दुख भंजनमय हो जाता है और हमारे मन पर शुद्ध भाव का असर पड़ता है। हम परम तत्व के शब्द खंड में आ जाते हैं। कमाई वाले हरि रूप सतगुरु की शरण में हमारा मन हमारा ध्यान हमारी आत्म एवं तवज्जो अगम हरि माधव परम पुरुष की ओर उड़ उड़ जाती है। पूर्ण हरिराया सतगुरु जीवात्माओं को मुक्त गगन मंडलों में ले जाने के लिए हाथ पसारे खड़े हैं। ऐ जीवात्मा सतगुरु शरण दीवान में आकर अपना हाथ उनके हाथ में दे दो। ऐ जीवात्मा सतगुरु शरण दीवान में आकर अपना हाथ उनके हाथ में दे दो। द परफेक्ट ट्रू मास्टर इज एवर रेडी टू एम्ब्रेस अस and take us beings to the higher divine realms. O being, come under the pious shelter of Lord True Master and dedicate your soul to Him. हरिराया सतगुरु की भजन कमाई के प्रभाव का भरपूर लाभ कमाने के लिए जीव की पात्रता होना निहायत जरूरी है, वरन अमृत महासागर के पास रहकर भी जीव प्यासा का प्यासा ही रह जाता है। साथ संगत जी, संसार में आप देखो, माता पिता की चाह शौक होता है कि बच्चे स्कूलों में पढ़ने जाएं और खूब पढ़ाई कर सार सच्ची राह पर चल उन्नति करें। वाणिज्य व्यापार में भी कारोबार करने वालों का उद्देश्य एक ही होता है कि कोई ऐसा सौदा मिले जिससे वे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा यानी लाभ कमा सके। जीव आहार भी ग्रहण ऐसा ग्रहण करना चाहता है जो पौष्टिक व स्वादिष्ट हो, जो वह पचा सके। यानी जीवन के हर एक क्षेत्र में इंसान सच्चा सौदा खरा सौदा करना चाहता है।
पूर्ण हरिराया सतगुरु का ध्येय यही होता है कि जीव सच्चा शाश्वत लाभ कमाए। साचा सतगुरु अपनी पावन पूर्ण शरण पनाह देकर जीवों की कर्मों का बोझ हल्का कर देता है, मनों को निर्मल करता है। पर याद रखो, जब तक पूर्ण कमाई वाले सतगुरु की संगति, बंदगी और सेवा शुद्ध भावना से नहीं करते, तब तक आत्मा सच्चा शाश्वत लाभ अर्जित नहीं कर पाती, अकह दरगाह में नहीं पहुंच पाती। जब से धरती, सूर्य, चंद्र, तारे आदि समस्त रचना हरिराया रचनाकार ने बनाई है, तब से एक ही विधान, एक ही संविधान, एक ही अध्यादेश व्यापक रूप से पास हुआ कि जब तक आत्माओं को पूर्ण पुरुष सतगुरु कामिल रहबर अकह लोक वालों की संगति प्राप्त नहीं होगी, तब तक आत्मा निज दरगाह में नहीं पहुंच सकती और जन्म मरण में आती रहती है। इसी वास्ते साहिबान जी वाणी में फरमा रहे हैं, हरि राया जन्म मरण रचाया, सतगुरु प्यारे ने अजन्म कराया। हरि राया जन्म मरण रचाया, सतगुरु प्यारे ने अजन्म कराया। हरि माधव यथार्थ संत मत वचन उपदेश 121 में सतगुरु महाराज जी स्नेही वचन फरमा रहे हैं, प्यारो भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु द्वारा बख्शी तत्व नाम के प्रसाद को लगन प्रीत से जप जप कर आप सभी सतगुरु प्रसाद के अदृश्य इकरस प्रभाव को पा सकते हैं। बाबा देखो, हृदय का जन्म हुआ, दिल का जन्म हुआ, बुद्धि का जन्म हुआ, परे प्यारो इन सब के ऊपर इस देही के अंदर, शरीर के अंदर, बुद्ध के अंदर कोई प्रकाश ज्योति ऐसी है जिसका जन्म नहीं हुआ। वह जन्म से पहले ही मौजूद थी। वही परम ताकत हर एक उपजी अंग को टीक आसरा दे बैठी है। वही परम ताकत हर एक उपजी अंग को टीक आसरा दे बैठी है। साहब जी सत्य वचन फरमा रहे हैं, हरि प्रभु राया जो सारी रचना को ओट दे रहा है, वह युगांतरों कल्पों से इस देही के अंदर गहन से गहन विश्राम में है। खुद भी गफलत में सो रहा है और जियरा भी सो रहा है। हरे माधव प्रभु की प्यारी संगतो, अब कौन जगाए सुत्ते प्रभु को? अब कौन जगाए सुत्ते प्रभु को और सुत्ती आत्म को? सतगुरु साचे अमिरल पिलाया, भाव प्रीत निर्मल कराया। सतगुरु साचे अमिरल पिलाया, भाव प्रीत निर्मल कराया। हरि राया लख बनाई चौपड़, साचा सतगुरु चौपड़ तोड़ी। अजूनी रंग फैलाया, अजूनी रंग फैलाया। यही एको विधान संविधान है कि जागृत सतगुरु पुरुष ही जगा सकते हैं। उठ जाग जियरा, उठ जाग जियरा, जो कि शहंशाह बाबा माधव शाह साहब जी के वचन हैं। उठ जाग मुसाफिर जियड़ा, तो कि निंद्रणी ना ओढ़े। वेठो आई वाटका, पंहिंजो मुंह मोड़े। वाट लह जाए ओढ़ी, प्यारा देश अगम जी। वाट लह जाए ओढ़ी, प्यारा देश अगम जी। हमारे अंतर मन में वह मौजूद एक रस प्रकाश ज्योति जरूर है, पर हमने न वह भाव रखा, न भक्ति, न बंदगी की वादी में गए और न ही बाबा हम जीवों ने एक रस की ओर जाने वाली प्रीत, सतगुरु संगत, श्रद्धा, स्नेह चाव से की। अब कैसे वह अमृत भाव भक्ति का टिकाव हो? गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं, बाबा ऐसी अंतर्मुखी निर्मल भक्ति कर, गुर प्रसादी प्रीत धर। अपने दिल में सतगुरु रूपी ताकत का प्यार चंद्र चकोर की न्यायी रख।
तो दुनिया के जड़ प्यार के तंदे कटे। कामिल पुरख हरि रूप सतगुरु जो कि परम तत्व, परम दयाल, बेहद इकरस से भरपूर पुरनूर हैं, वे तेरी आत्म को उड़ा ले चलेंगे अपनी निश्चल हरे माधव निज घर की ओर। वे तेरी आत्म को उड़ा ले चलेंगे अपनी निश्चल हरे माधव निज घर की ओर। हरे माधव यथार्थ संत मत वचन उपदेश 124 हाजरा हुजूर सतगुरु महाराज जी फरमाते हैं, सूर्य उग रहा है, ठंड में तपिश दे रहा है, फिर जा रहा है, फिर चंद्रमा उग रहा है, शीतलता दे रहा है। उनकी किरणों की संगति कर बूटे हष्ट पुष्ट हो रहे हैं। ऐ जियरा कामिल पूर्ण सतगुरु की सोहबत कर, फिर भजन सिमरन की मस्तानी खुमारी में मगन सतगुरु की शरण संगत पकड़। उनकी पनाह प्रीत में जागने के भाव स्वभाव रखो एवं अपने मन को चरण कमलों के ठौर में टिकाओ। सोए हुओं की संगति सोना ही सिखाएगी और जगे हुओं की संगति हर पल कोई न कोई वाणी वचन रब्बी इलाही मुख से शस्त्र की न्यायी तेरे घट में अज्ञान पर प्रहार, द्वैत पर प्रहार, अभाव पर प्रहार, गफलत पर प्रहार जरूर करेगी। और बाबा वो वचन संजीवनी बूटी के रूप में आपकी आत्म को लगेंगे जरूर, पर कभी आप उसे भुला देते हो, कभी पकड़ लेते हो। छोटे बाल गोपालों की तरह चिल्लर टाफियों को पकड़ लेते हो, पर थोक नोटों का आपको पता ही नहीं। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी फरमाते हैं, भारी कमाई वाले सच्चे पातशाहों की शरण में आने से जीव डरता इसलिए है क्योंकि उनके कर्मों में यह जागना नहीं लिखा है, और जिनके भाग्य में लिखा है वे जरूर जागेंगे, आज नहीं तो कल जरूर जागेंगे। सत्संग शब्दवाणी में समझाया गया, हरि राया लख बनाई चौपड़, साचा सतगुरु चौपड़ तोड़ी, अजूनी रंग फैलाया। बाबा हरि राया ने चौपड़ की रचना की है, यानी जितनी भी चौपड़ की बिशात है, जितनी भी गलियां हैं, उनका निर्माण करता तो वह पार ब्रह्म आप ही है, जमीन करता भी वह आप ही है, और 84 जेल खानों को बुनने वाला भी वह पार ब्रह्म आप ही है। कमाई वाले साचे भजन सिमरन के भंडारी धुर से प्रकट होते हैं, और उन्हीं के हथ चौपड़ 84 जेल खानों में बंद रूहों को निकालने की चाबी है। रचना में यह अटल साझेदारी सच्चाई है। ऐसे हरिराया सतगुरु के वचनों पर चलकर अपने बंधनों को छुड़ाना, यही सतगुरु पर्व का महात्म है। ऐसे हरिराया सतगुरु के वचनों पर चलकर अपने बंधनों को छुड़ाना, यही सतगुरु पर्व का महात्म है। सत्संग की दुर्वाणी में फरमान आया, जी आगे। हरि राया लुक छुप भरमा, मैं खोज खोज ताको सतगुर आखन सुरत दर्शाया, अंतर घट में नूर खिला, बिन सतगुरु मन का रोग
नाही अवर बिन सतगुरु के, सतगुर के कुंजी हथ। मैं बलिहारा सतगुर पुरख पर, तन मन वार सारे द्वंद मिटाए। सतगुरु साहिबान जी फरमाते हैं, जीव इस चौपड़ जगत को बनाने वाले प्रभु हरिराया को खोजने के अनेकानेक जतन करते रहते हैं। हरिराया शुपलुक भरमा, मैं खोज खोज ताको भरमा। बाहर मुखी सिद्धांतों को पकड़ कर्म कांडों, हठ धर्मों, कच्ची गुरुओं आदि का सहारा लेकर जीवन भर दौड़ बनी रहती है। बाहर ही बाहर जड़ संसार में कहां कहां नहीं खोजा हरिराया प्रभु को। पर्वतों, गुफाओं, कंदराओं, वनों, तीर्थ स्थानों में, पर हरिराया का नामो निशान कहीं मिलता नहीं। अब तो जीव स्वयं ही भ्रमों में उलझ अपनी हालातें बिगाड़ लेते हैं। ऐसों की दशा देख हाजरा हुजूर साहिबान जी ने हिदायती रब्बी वाणी में फरमाया, मैं ढूंढ थका तिस राम न्यारे जी को, जाको अंतर माही बसा। मैं ढूंढ थका तिस राम न्यारे जी को, जाको अंतर माही बसा। गुरु से मैं जब नाम लिया, नाम सुनत मन माहि प्रकाशा। नाम गुरु का मीठा लागे, नाम गुरु ते पाया सब कुछ। तीरथ ढूंढे जंगल खोजत, खोजत केते बियाबाना। जोग में वो नाही मिलिया, भोग में वो जाको नाही मिलिया। दास ईश्वर अंतर मिलिया, जब गुरु शब्द ध्यान लगाए। दास ईश्वर अंतर मिलिया, जब गुरु शब्द ध्यान लगाए। बिना भजन सिमरन की कमाई वाले पूर्ण सतगुरु के जीव चाहे कितने भी उपाय जतन कर ले, सब कोरे रह जाते हैं। यह हम सब अपने जीवन में भली भांति जांच परख सकते हैं, पर पार की आंख भी होना जरूरी है, क्योंकि आप हर पल कोई न कोई मन के 96 करोड़ विचारों से सौदे करते रहते हैं। जब तक पात्रता, पहचान व सतगुरु प्रेमा भक्ति ना हो, तब तक हम कोसों दूर रहते हैं। ऐ दुनिया वालों, कमाई वाले हरिरूप मौजूदा देहधारी पूर्ण सतगुरु की रुचि हरि माधव प्रभु राया का नाम जपने की, और हरि माधव प्रभु की रुचि साचे सतगुरु को जपने की है। दोनों ही एक भाव के भावुक हैं, दोनों के आरंभ समान हैं, कामनाएं समान भी हैं और नहीं भी। हरि राया की कामना है आत्माओं को रचना में भेजना, और भजन सिमरन की कमाई वाले प्रकाश में सतगुरु की कामना है उन्हें निर्मल कर निज घर ले चलना। पर ये गहन और यथार्थ वचन है। ऐ प्यारो, मन में वायरस होते हैं, यानी जिस कारण आंतरिक उन्नति नहीं हो पाती। भाव, प्रेम अंतर की परम रोशनी के गिलाफ नहीं उतर पाते। इस वायरस के कारण हम अपने इंसानी जीवन का सफला अध्याय नहीं लिख पाते। जब आप अंतर्मुखी
साची पूर्ण सतगुरु की शरण संगति में आहिस्ते आहिस्ते प्रीत चाव से जुड़ेंगे तो जन्मों के जो मन के वायरस हैं वो हटना चालू हो जाएंगे। जिस हरिराया ने काल को रच यह वायरस बनाया है, इस वायरस को दूर करने के लिए उसकी औषधि ही यही है कि सतगुरु साचे की शरण में जाकर अमृत नाम की औषधि लो, कि सतगुरु साचे की शरण में जाकर अमृत नाम की औषधि लो। भक्ति कमाओ, बंदगी सिमरन कमाओ और इस औषधि से वायरस को दूर करो। प्यारी संगतो, सत्संग की रब्बी वचन आए, मैं बलिहारा सतगुरु पुरख पर, तन मन वार सारे द्वंद मिटाए। बिन सतगुरु मन का रोग न उतरे, नाहि अवर बिन सतगुरु के कुंजी हत। बिन सतगुरु मन का रोग न उतरे, नाहि अवर बिन सतगुरु के कुंजी हत। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु तो सुरति आत्म को अजायब अनुभवी वचन प्रकाश देते हैं कि यह सुरति कहाँ कहाँ कैसे कैसे पड़ाव में पड़ी और उलझी है। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बेपरवाही अलस्ती मौज में अपनी गहरी आंख से भक्तों, ज्ञानियों, ध्यानियों या जुबानी आत्म ज्ञानियों, ब्रह्म ज्ञानियों की सुरति को भी जगाते हैं। आज यह प्रकाश हाजिर दीवान में सर्व आत्माओं को खुलकर बख्शा जाता है। कहा, सतगुरु आखन सुरति दर्शाया, अंतर घट में नूर खिलाया। साधारण इंसानों या किसी भी अन्य जीव को इतनी ताकत नहीं कि कमाई वाले पूर्ण सतगुरु की था पा सके। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु के प्रभु में मुख से खुद निज अकह परम शास्त्र सद ग्रंथ बहते हैं, परम रब्बी वाणियां बहती हैं। हरि माधव हरि राया की प्यारी अंशी आत्माओं, जीवात्माओं के उद्धार वास्ते ऐसे परम दरगाही वचन वाणियां हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी के प्रभु में भजन मुख से अनवरत बहती हैं। हरि माधव यथार्थ संत मत वचन उपदेश 37 में सतगुरु महाराज जी फरमाते हैं, ऐ शिष्य, ब्रह्म के ज्ञान ध्यान के संवाद से आपकी आत्मा नहीं सुलझ पाएगी। संवाद से तो जड़ चेतन की गांठें अधिक गाढ़ी और टेढ़ी हो जाती हैं। जो भजन सिमरन के भंडारी हैं, उनकी दिव्य मुख से दिव्य वाणियां बहती हैं। आप अपनी सुरति की तार उनकी वाणियों में टिकाओगे तो जड़ चैतन्य की गांठें भी खुलेंगी और दिव्य आंख भी जागृत हो उठेगी। फिर सही मायने में ऐ शिष्य, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो पाओगे। केवल ब्रह्म की चर्चाओं में मत उलझना, भजन भाव में रत रहना, पूर्ण सतगुरु के चरण कमलों में रमे रहना। साहिबान जी फरमाते हैं, इस शरीर के अंदर एक दिव्य साम्राज्य, दिव्य शाश्वत विरासत जरूर है, जो ज्ञान के द्वारा बिल्कुल कथी नहीं जाती। ज्ञान के द्वारा कथने से अहम की दीवार खड़ी हो जाती है। उस विरासत को केवल हरिराया सतगुरु की अपार कृपा से ही पाया जाता है। उस विरासत को केवल हरिराया सतगुरु की अपार कृपा से ही पाया जाता है। बाबा, यह देही केवल और केवल किराए का एक आलीशान बंगला, ड्यूप्लेक्स, महल, प्राचीन ऐतिहासिक किला है। इससे अधिक न कुछ था, न है, न कुछ रहेगा। अब ऐसी चीज को हम संसारी जगत में कमाते हैं जिससे हम अपना घर या हाट या अपनी चीज ले सके, या हम अपने लिए और अपनों के लिए कोई सुखद दुनिया बना सके, यानी रोजी रोटी, कपड़ा और मकान। वैसी कमाई, वैसा वर्तन करते हैं।
ऐ रब के अंशो, आत्म की भी कोई खुराक नहीं है, आत्म का भी कोई घर नहीं है, कोई ढक कपड़ है। हम आपको यही तो कहते हैं कि ऐसी कोई अपने निज घर के लिए पूंजी कमाओ, तोशा इकट्ठा करो, ऐसी तार प्रीत पुरनूर सतगुरु से जोड़ो जो आपको अपना हक देने की ताकत रखते। बाकी हमारी कोई लेनदारी थोड़ी है। इंसान अपने मन में भारी देनदारी समझ बैठा है। तभी तो सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी यूं भजन भाव में प्रेम प्रीत से कहते, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, खेवटिया से मिले रहना, खेवटिया से मिले रहना। हरि राया लख बनाई चौपड़, साचा सतगुरु चौपड़ तोड़ी, अजूनी रंग फैलाया। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी फरमाते हैं कि पार ब्रह्म प्रभु राया भव सागर को बनाता है और मदमाया के भारी सैलाब में रूह को भेज देता है। अज्ञान के जाले खुद बनाता है, जन्म मरण के जाल खुद रचता है, मैला विकारी रंग भी खुद जड़ता है और 84 की तख्ती भी खुद ही लगा देता है। तालाब में बहती हुई लहरें होती रहती हैं हवाओं झोंकों से। इसी तरह हमारे मन पर भारी विचारों रूपी चंचलता के घाव होते रहते हैं। इसी तरह हरिराया ने यह विचारों का जाल रचा एवं बिछाया है। अब बेचारी मीन रूपी आत्म की हीन दशा हुई, जिसे संभालने के लिए पुरनूर सतगुरु साचे सतगुरु धरा पर अवतरित होते हैं। कामिल पुरुष सतगुरु रूह आत्म को अजन्मा कर देते हैं। भव सागर में फंसी आत्म रूपी मीनों के फंदे काट देते हैं। रूहों से भक्ति करा, प्रेम प्रीत करा, अपनी शरण ओट में रख भव सागर से उबार लेते हैं। हरि राया शुप लुक भरमा, मैं खोज खोज ताको भरमा, मैं बलिहारा सतगुरु पुरख पर, मैं बलिहारा सतगुरु पुरख पर, तन मनवार सारे द्वंद मिटाए, तन मनवार सारे द्वंद मिटाए। कमाई वाले सतगुरु अनंत पार ब्रह्म के संग साथ इस तरह एकनिष्ठ हैं जैसे फूल में खुशबू और खुशबू में फूल। ऐसे सतगुरु निष्काम अकर्ता भाव से समस्त विश्व के कण कण में घट घट में अपनी करुणा बरसाते हैं। कमाई वाले सतगुरु की पवित्र संगति से, सत्संग से हमारी आत्म से कर्ता कर्म दृष्टा दृश्य का भेद गिलाफ उतर जाता है। बाकी प्रसाद उन्मुन है, गूढ़ है, कमा कर ही समझेंगे। साचा पूरा सतगुरु हमें अंतर्मुखी भक्ति का उच्च अधिकारी बना देता है। ऐसी करुणा में प्रसाद वह हमें बख्शता है। हरिराया सतगुरु परम पुरुष के ईश्वरीय ऐश्वर्य की प्रकट मूरत सूरत है। वह प्रीत का रसीला जीवन मुक्त पुरुष है। सत्संग की धुरवाणी में आया, मैं बलिहारा सतगुरु पुरख पर, तन मन वार सारे द्वंद मिटाए, बिन सतगुरु मन का रोग न उतरे, नाही अवर बिन सतगुरु के कुंजी हत, नाही अवर बिन सतगुरु के कुंजी हत। संपूर्ण बलिहार न्यारे सतगुरु पुरख पर, साचे सतगुरु पर, तन मन बलिहार ही बलिहार। मन विचारों का द्वंद छोड़, चंचल मन के सारे तंदे छोड़, केवल साचे सतगुरु की शरण में बलिहार। कहा, मैं बलिहारा सतगुरु पुरख पर, तन मन वार सारे द्वंद मिटाए। ऐसे साचे सतगुरु सारे तंदों को काट कर आत्म को प्रकाश में कर देते हैं एवं मनोहर परम लीला में भेद रचकर
आत्म रूहों को तार देते हैं। बलिहार ही बलिहार ऐसी अनुपम लीलाओं के सृजनहार सतगुरु पर प्यारी संगतो, भजन सिमरन की भंडारी सतगुरु सर्व आत्माओं रूहों को अपनी पवित्र ओट छाया शरण में रख रहमतें बरसाते हैं। यह कोरा भ्रम कोई न पाले कि सतगुरु एक वर्ग के हैं। वे तो सर्व मंगलकारी, सर्वत्र सर्वव्यापक हैं। धरती की कोई कौम जाति नहीं और ना ही अथाह साचे सतगुरु की। आकाश की कोई कौम जाति नहीं और ना ही भजन सिमरन के भंडारी विराट सतगुरु की। गुलाब के फूल या इत्र को ही ले लो, उसकी खुशबू की कोई जाति वर्ग नहीं। ऐसे ही प्रभु राया की खुशबू में महकते चहकते हरि राया सतगुरु की कोई कौम जाति नहीं। पूर्ण सतगुरु अजात रूप हैं, अजन्मी प्रकाश ज्योत है। वे सर्व आत्माओं के लिए हैं, इसलिए जाति वर्ग कौम की हदों से ऊपर उठ साचे सतगुरु की शरण दीवान में बस योग्यता और कोरा हृदय लाकर सतगुरु दर्शन, सतगुरु शब्द के द्वारा अपनी आत्म को शोध सकते हैं। दयावान सतगुरु करुणावश सर्व मांगल्य भाव से शरण में आए जीवों, प्रेमी भक्तों का उद्धार करते हैं, पल पल संभाल करते हैं। बस जीव पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण समर्पण, पूर्ण भाव, पूर्ण प्रीति, पूर्ण प्रेम से श्री चरणों में रमा रहे। साचे सतगुरु की शरण संगति ही एकमात्र साधन है निज घर जाने का। हरि राया प्रभु ने जो रचना चौपड़ बनाई उससे उबरने का। इस वास्ते माता सहजोबाई जी साचे पूर्ण सतगुरु की वडियाई को हरि प्रभु से बेअंत अधिक बताते हुए कहती हैं, राम तजू पर गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न निहारो। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ायो। हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने ले छुड़ाए अनाथा। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सभय छुटायो। हरि ने कर्म मर्म भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने मोसू आप छुपायो, गुरु दीपक दे ताहि दिखायो। फिर हरि बंध मुकत गति लाए, गुरु ने सबही भरम मिटाए। चरण दास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। इसलिए हरि से बड़े हर सतगुरु हैं। सत्संग शब्द वाणी की अंतिम तुक में फरमान आया, जिया। महिमा क्या सतगुर की साधो, हरि से बड़े हरिहर सतगुरु साचा सतगुरु शाह पातशाह भगत धर भंडार दे। साचे रतन नाम का भंडारी, कहे दास ईश्वर लीला
न कथि जाए, न कथि जाए साचे सतगुरु की। हरे माधव सुन विनय हमार, एह मन होए साचे सतगुरु संते चरण रवाला। पूर्णता के धनी मालिकी कुल होकर भी अजीजी निमाणी भाव से आप हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी विनय प्रार्थना पुकार अरदास अकह रूप सतगुरु से विनय करने का सलीका दे रहे हैं। कही दास ईश्वर लीला न कथी जाय साची सतगुरु की। कही दास ईश्वर लीला न कथी जाय साची सतगुरु की। हरे माधव सुन विनय हमार, हरे माधव सुन विनय हमार। एह मन होए साची सतगुरु संते चरण रवाला। एह मन होए साचे सतगुरु संते चरण रवाला। हरे माधव करतार के अंशु बिना साचे सतगुरु के आत्म को प्रकाश नहीं मिल सकता, और बिना साची पूर्ण सतगुरु के तो संतो आत्म को अंतर्घट में न कुछ सूझ न समझ न भाव बन पाता है। तो फिर कैसी न्यारा भगवन घट अंतर में आए। वह न्यारा भगवन भी तो विवश है, क्योंकि चाबी साचे पूरन सतगुरु के हथ है। यानी यूं कहें पूरन सतगुरु जिस भंडार ग्रह की चाबी लेके बैठे हैं, उनके भंडार ग्रह में परमात्मा भी आ जाता है। महिमा क्या सतगुरु की साधो, हरि से बड़े हर हर सतगुरु है। साचा सतगुरु शाह पातशाह भक्त धर भंडार दे, साचे रतन नाम का भंडारी। साचा सतगुरु शाह पातशाह भक्ति धर भंडार दे, साचे रतन नाम का भंडारी। हरि माधव यथार्थ संत मत वचन उपदेश 153 में सतगुरु साहिबान जी फरमाते कि भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु ने सर्वभाषी जीवों के लिए कल्याण में अंतर्मुखी सतगुरु शब्द बंदगी का अर्शी हाट खोला है। बस शर्त है पात्रता, प्रेमा भक्ति, अटूट श्रद्धा, नाम बंदगी का अभ्यास, साध संगत यानी सतगुरु शरण सत्संग, न लोक लाज की परवाह, न मान सम्मान की चाह। हरि राया सतगुरु की मेहर कृपा की दात प्रेमी भक्तों पर अनवरत बरसती है। बस हमें पात्रता बनाए रखनी है। सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी प्यारे वचन फरमाते कि पूरन सतगुरु भजन सिमरन के भंडारी पुरुष के श्री चरणों के प्रेमी शिष्य भगत चातक बनो, भगत चातक बनो। प्रेम ही न्यारे ईश्वर की जात है, और प्रेम ही न्यारे ईश्वर की देन है। प्रेम ही न्यारे ईश्वर की ऐश्वर्य सत्ता है। ऐ प्राणी याद रख, प्रेम ही न्यारे ईश्वर का रंग है। इसलिए सतगुरु प्रेमा भक्ति का दिव्य पथ पकड़ो, सतगुरु के प्रेम का रास्ता पकड़ो, जो कि आप सतगुरु बाबा नारायण शाह साहब जी ने सिंधी वचनों में कहा। आप जी ने कहा, गुरु बिना गतना शाह बिना पतना, गुरु बिना गतना शाह बिना पतना। बिन सतगुरु मन का रोग न उतरे,
नाही अवर बिन सतगुरु के कुंजी हत। साचा सतगुरु शाह पातशाह भक्ति धर भंडार दे। साचे रतन नाम का भंडारी। आप सच्चे पातशाह जी फरमाते हैं, समस्त संतापों का निवारण करने के लिए केवल और केवल भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु की ओट शरण, सेवा चाकरी, बंदगी और श्री दर्शनीय है। साथ संगत जी, बर्फ की वादियों को देख ठंड उभर पड़ती है। लू के मौसम में सैर सपाटा कर ठंडे पानी की याद आती है। यह हम अपने जीवन काल में अनुभव करते हैं। इसी तरह पूर्ण सतगुरु का दर्शन कर हमें हरि माधव अकह परमेश्वर की याद, उनके अंश होने की याद आती है। पूर्ण सतगुरु के दर्शन कर यह ज्ञात होता है कि संसार सराय है और जिस प्रभु से हम बिछड़े हैं उस अकह प्रभु के प्रगट रूप पूर्ण सतगुरु हैं, और जिस प्रभु से हम बिछड़े हैं उस अकह प्रभु के प्रगट रूप पूर्ण सतगुरु हैं। भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु का दर्शन कर आत्म आनंदित हो उठती है। ऐसी कमाई वाले सतगुरु का दर्शन जीव को दुखों, कष्टों, कलेशों से उबार लेता है। ऐसे श्री दर्शन से आत्म सार भजन का सुख पा लेती है और भव सागर से पार हो जाती है। Our soul rejoices by procuring the darshan of Lord True Master. Such pious darshan liberates us from sorrows, miseries and agitations. The soul attains ultimate state of meditation and crosses over the worldly ocean through such pious darshan. जो भगत सतगुरु श्री चरणन प्रीत के मत वाले हैं, मोहरे हैं, वे हर पल अपने प्यारे सतगुरु को अंग संग सहाय पाते हैं। आज राह हुजूर सतगुरु साहिबान जी रूहों भक्तों की पुकार सुन उनकी किस तरह संभाल करते हैं। किसी की प्रत्यक्ष रूप में, किसी की अप्रत्यक्ष रूप में, अनगिनत ऐसी रहमतों के सार संभाल के जिक्र हम सत्संग में और कई प्रेमी भक्तों से सुनते हैं। न्यारे प्रभु और सतगुरु बाबल की अनंत महिमाएं जुबान से लिपि से कैसे बयां हो। आज के सत्संग फरमान में उल्लासनगर निवासी प्रेमी भगत श्री इंद्रलाल रोहरा एवं उनकी धर्म पत्नी पद्मा देवी पर बरसी हुजूर साहिबान जी की अपार करुणा मेहर का जिक्र हरे माधव अमृत वचन भांगा साखी उपदेश 186 में श्रवण करेंगे। संगता जी, मेहर करुणा लीलाओं को श्रवण कर हमें अपना भक्ति भाव बढ़ाना, चरण प्रीत बढ़ानी है। 25 जनवरी 2017 को महाराष्ट्र उल्लासनगर के निवासी श्री इंद्रलाल रोहरा एवं उनकी धर्म पत्नी पद्मा देवी ने सेवक बब्बल कटारिया जी से फोन पर कहा, हमारे मन की आस है हुजूर बाबा जी के पावन दरस की, अपनी गुनाहों की बख्शीश वास्ते श्री चरण कमलों में आना है। हमें अपनी गुनाहों की माफी की आस है। सेवक बब्बल ने कहा, सतगुरु साहिबान जी इलाही मौज में अक्सर जंगल एकांत तपवास में जीव तारण हेतु भ्रमण के लिए जाते हैं। अभी हुजूर साहिबान जी जंगल में हैं, पता नहीं कब वापस आना होगा। जब बाबा जी का माधव नगर आना होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा। श्री इंद्रलाल रोहरा एवं उनकी धर्म पत्नी पद्मा देवी रोहरा को अपनी भूलों के लिए बख्शाना था, सोने चैन न था। हर पल उन्हें सतगुरु दर्शन की आस थी। सो उन्होंने 27 जनवरी 2017 की टिकट करवाई माधव नगर कटनी के लिए और सेवक को जानकारी दी कि हम लोग 28 जनवरी को सुबह कटनी पहुंच जाएंगे।
सतगुरु साहिबान जी के श्री दर्शन की विरह प्यास हमें बहुत तड़पा रही है। अगर हमारा विश्वास प्रेम नहीं सच्चा है तो दयावान बाबल जी हमें जरूर दर्शन देंगे। वे प्रेमी जन 28 जनवरी को सुबह 12:30 बजे माधव नगर कटनी पहुंचे। सेवादार के घर में नहा धो के गुरु दरबार साहिब आए। माथा टेकने के बाद सेवादारों ने उनसे कहा भोजन प्रसाद ग्रहण करें, परंतु वे कहने लगे कि हमें सतगुरु साहिबान जी के दर्शन के बगैर कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। हमारा जीवन उनकी ही देन है। आज बाबा जी की मेहर रहमत से ही हम इस संसार में हैं। फिर भी हम नाशुक्रे जीवों ने मेहर रहमतों को बिसार दिया है। हम अपनी भूलें खताएं बख्शाने आए हैं। वे जार जार रोने लगे। सेवादारों ने पानी पिलाते हुए पूछा कैसी भूलें? हथ जोड़ सेवकों को हरिराया सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी की मेहर रहमत का जिक्र सुना रहे। विरह प्रीत में रूह रमी हुई उस माता जी ने बताया कि आज से लगभग 6-8 माह पूर्व उल्लासनगर में ही मैं अपने भाई के घर गई थी। वहां पर उसके घर का निर्माण कार्य चल रहा था। उस वक्त मैं एक स्लैब छज्जे के नीचे खड़ी थी। वह भारी स्लैब जो गिट्टी कंक्रीट लोहे की राडों से बना था अचानक भर भराकर मेरे ऊपर आ गिरा, जिससे मुझे भारी चोटें आई और मैं बेहोश हो गई। तत्काल ही मुझे मुंबई के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बिना विलंब के इलाज चालू किया। मेरी रीढ़, पैर और हाथ की हड्डियों में कई फ्रैक्चर आए, जिन्हें डॉक्टरों ने देख के कह दिया कि मेरा बचना मुश्किल है। मेरे परिवार वाले जार जार रोने लगे। चूंकि डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया था कि मेरा जीवन कुछ दिनों का शेष है, मेरे परिवार वाले बहुत दुखी थे कि मेरे बच्चों के सिर से माता का साया उठ जाएगा। मेरा इलाज चल रहा था। मैं हर पल सतगुरु बाबा जी को याद करती, उनकी वाणियां, भजन, अरदास सुनती। जब मैं हॉस्पिटल में थी, हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी का विशाल सत्संग उल्लासनगर में आयोजित होना था। बाबा जी जब भी उल्लासनगर आते, मैं अपने पूरे परिवार सहित उनके दर्शन दीदार करने जरूर जाती थी। पर उस दिन मेरी ऐसी स्थिति ना थी। मैं मन ही मन रो रही थी और अरदास कर रही थी, हे सतगुरु जी, हे बाबल जी, क्या आज आपकी सुहिणी दर्शन मुझे नहीं होंगे? मैंने अपने पतिदेव को कहा कि आप पूरे परिवार के साथ सत्संग में जाएं और बाबा जी के दर्शन कर मेहर आशीष ले आए। मेरा पूरा परिवार शाम को सत्संग में गया। विनय अर्ज की। साईं जन ने प्रसाद देते हुए फरमाया, भला होगा, भला होगा। रात्रि में मैं हॉस्पिटल में अरदास सुन रही थी और मन ही मन विनय प्रार्थना कर रही, हे सतगुरु जी, अब आप जी का आसरा है, आप ही का भरोसा है, मेरा और कोई नहीं। यह विनती करते करते मुझे नींद आ गई। नींद में मैंने देखा कि आप हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी अपनी मेहर दया का हाथ मेरे सिर पर रख फरमाए, आप चिंता ना करें, आप चिंता ना करें, जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। फिर आगे यह कॉल भी फरमाए कि ठीक होने के बाद आपको माधव नगर कटनी शरण साध संगत में आ सेवा कर, नाम भक्ति कर, जीवन श्वास लेखे लगाएं जी। मैंने कहा, जी बाबा जी, मैं जरूर आऊंगी, जी बाबा जी, मैं जरूर आऊंगी। और मेरी नींद खुल गई। मैंने मन ही मन सतगुरु जी का शुक्राना किया
और सुबह अपने पति को स्वप्न की सारी बात बताई। उन्होंने सतगुरु श्री स्वरूप के आगे नतमस्तक हो हाथ जोड़ हमने मन्नत की कि हम माधव नगर सतगुरु श्री चरणों में जाएंगे। तन मन आत्म से सतगुरु श्री चरण छांव में रहकर सेवा भक्ति कमाएंगे। साईं जी के पावन दर्शन कर मेहर आशीष पाएंगे कि हाजरा हुजूर साईं जन की अपार रहमत हुई। अगली सुबह उठते ही मेरे स्वास्थ्य में बड़ी तेजी से सुधार होने लगा और 1 सप्ताह के अंदर ही मैं पूरी तरह ठीक हो गई और 1 सप्ताह के अंदर ही मैं पूरी तरह ठीक हो गई। मैं अपने पैरों पर चलने फिरने लगी। यह देख डॉक्टर भी हैरान हो गए, इतनी शीघ्र रिकवरी हो गई। संगता जी, हाजरा हुजूर बाबा जी की अपार दया रहमत कि जिसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपका जीवन कुछ ही दिन शेष है, पर साईं जन की कृपा से वह माता पूरी तरह स्वस्थ हो गई और चलने फिरने लगी। बिन सतगुरु मन का रोग न उतरे, नाही अवर बिन सतगुरु के कुंजी हत। साचा सतगुरु शाह पातशाह भक्ति धर भंडार दे, साचे रतन नाम का भंडारी। हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी की दया कुर्ब देख मेरे परिवार के सभी सदस्य हुजूर बाबलों का कोटि कोटि शुक्राना करने लगे। मैंने सभी से कहा कि मेरे हुजूर बाबल बड़े दयालु हैं, कृपा के सागर हैं। उन्होंने मेरी पुकार सुन ली। अब हमें माधव नगर चलना है सतगुरु दर्शन और शुक्राना करने। सबने कहा कि हाँ, कुछ दिनों में चलेंगे। हम संसारी जीव मन के कहे अगले सप्ताह कहकर टालते गए और सांसारिक कार्य व्यवहार व्यापार में इतना मशगूल हो गए कि हमने सतगुरु बाबा जी को जो वचन दिया था वह पूरा नहीं किया। हमने उस वचन को विसार दिया। हम माधव नगर नहीं गए। हम भुल्लनहार जीव हैं। दात प्यारी विसरिया दाता, दात प्यारी विसरिया दाता। समय बीतता गया। एक बार मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया पर कोई फायदा ना हुआ। 6 माह हमने कई जगहों से इलाज करवाया पर फायदा ना हुआ। फिर हमारे रिश्तेदारों में से किसी ने बताया कि नगर में एक बड़े महात्मा आए हैं। वो जड़ी बूटी एवं अन्य उपाय देते हैं जिससे कई लोग ठीक हो रहे हैं। हम भी अपने बेटे को उस महात्मा के पास ले गए, पर वह महात्मा जी आंखें बंद कर कुछ पल मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, आपने कोई वचन कौल दिए हैं अपने पीरों से, आपने कोई वचन कौल दिए हैं अपने पीरों से। आपने अपने सतगुरु को कोई वचन दिया था जिसे आपने पूरा नहीं किया। मन्नत की थी ना, मन्नत की थी ना। तो सुनो, जब तक आप उन वचन कौल को पूरा नहीं करते, मन्नत पूरी नहीं करेंगे, तब तक यह बालक ठीक नहीं होगा। उन महात्मा जी के मुख से ये सुन हम हतप्रभ रह गए। तभी हमें याद आया कि हमने हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी से वचन कौल किए थे कि मेरे ठीक होने के बाद हम पूरा परिवार माधव नगर कटनी आएंगे और श्री चरणों में तन मन आत्म से सेवा करेंगे। चरण भक्ति, नाम भक्ति, प्रभु रूप सतगुरु का दर्शन कर उनकी पावन छांव में अपना जीवन सफला मंगलमय करेंगे। हमें अपनी भारी भूल का एहसास हुआ कि अपने बाबलों को जो वचन दिया था वह हमने पूरा ही नहीं किया। हमने महात्मा जी को सतगुरु साहिबान जी की मेहर रहमत और अपनी मन्नत वाली बात कह सुनाई। महात्मा जी ने कहा,
माधव नगर वाले पीर बड़ी कमाई वाले हैं। माधव नगर वाले पीर बड़ी कमाई वाले हैं। दयालु करुणावान पीर हैं। दयालु करुणावान पीर हैं। उनकी चरण शरण कभी न छोड़ना। इधर उधर की भटकन छोड़ो। बेटा, सतगुरु जी के श्री चरणों में जाकर अपने गुनाह बख्शाओ। बेटा, मन्नत पूरी अवश्य किया करो। शुक्राना किया करो। श्री चरणों में तन मन आत्म से सेवा भक्ति कर। जो मन्नत की है पूरी कर। ये तो आपके पीर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी की दया मेहर है, जो आपके परिवार पर दया मेहर का हाथ रख संभाल रखा है। नहीं तो बड़ी अनहोनी ही होनी थी। सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी दुख भंजन दयाल हैं। सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी दुख भंजन दयाल हैं। हमने महात्मा जी को धन्यवाद किया और घर आकर सेवक को फोन किया और दर्शन की व्याकुलता बताई। फिर तत्काल टिकट माधव नगर कटनी के लिए करवाई और पूरा परिवार आज सतगुरु जी के श्री चरणों में माफी की भीख मांगने, मन्नत पूरी करने आए। बाबा जी दया करें, हमारी खताएं माफ करें। बाबा जी दया करें, हमारी खताएं माफ करें। यह जिक्र सुना परिवार रो रहा। गुरु दरबार साहब में बैठ रो रहा परिवार नम आंखों से मनी मन साहिबान जी को पुकार रहे थे। बाबा जी दया करें, हम भूलनहारों गुनहगारों को माफी बख्शे। बाबा जी दया करें, हम भूलनहारों गुनहगारों को माफी बख्शे। हम भूलनहार जीव सिवाय भूलों गुनाहों के और कर भी क्या सकते हैं। हम नियासरों के आप ही तो आसरे हैं। प्यारी संगतो, घट घट के जाननहार करुणा के सागर हुजूर साहिबान जी की यथा करुणा मेहर बरसी। साईं जन अपने प्रेमियों की विरह दर्शन की ऐसी भारी उत्कंठता देख जंगल से एक दिन पूर्व ही माधवनगर लौट आए थे। रूहों की पुकारें सुन आप हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी दरबार साहब पधारे। पूरा परिवार आप जी के श्री चरणों में दंडवत कर अश्रु नीर बहाए अपनी भूल बख्शाने लगा। आप साहिबान जी ने करुणामय दृष्टि से निहार कर बालक को आशीष देकर माता पद्मा देवी, इंद्रलाल जी एवं पूरे परिवार को निहाल कर दिया और फरमाए, सेवा करें, सेवा करें, भोजन प्रसाद ग्रहण करें, भला होगा, भला होगा। हुजूर महाराज जी के श्री चरणों में पूरे परिवार ने नामदान की अर्जी लगाई। संगता जी, आप सदगुरु साहिबानों की अनंत करुणा मेहर प्रेमी रूहों पर बरसते हम सभी ने देखी है। बेशुमार करुणा वृद्ध मेहर सार संभाल भगत प्रेमियों पर की है। अपने सेवक की आप पत राखै, ताकि गतमित कोई न लाखै। जाको अपनी करे बख्शीश, ताका लेखा न गने जगदीश। भगत वत्सल हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी सर्व सांझी संगतों अपने प्यारे भक्तों की, शिष्यों की प्रार्थना पुकार सुन सदा सार संभाल करते हैं। अनगिनत ऐसे रहमतों के सार संभाल के जिक्र हम सत्संगों में एवं प्रेमी भक्तों से सुनते हैं और स्व अनुभव भी करते हैं। ऐसी मेहर रहमतों के जिक्र श्रवण कर भाव भक्ति को गाढ़ा करें जी। महिमा क्या सतगुरु की साधो, हरि से बड़े हरि हर सतगुरु है। प्यारी संगतो, इस संसार को चलाने वाली एक अदृश्य सत्ता है जिसे हम पार ब्रह्म कहते हैं, जो कण कण में व्याप्त है
और कण कण से परे भी है। हरिराया सतगुरु वह पार ब्रह्म अभेद रूप है। केवल भजन सिमरन के प्रताप से आलोकित परमत्व में हरिराया सतगुरु ही जीवात्माओं को वह सोझी वह दृष्टि बख्शते हैं जिससे जीव अपने अंतर गुप्त परमात्मा के परम विराट श्री दर्शन कर सकता है। ऐसे तत्वदर्शी हरिराया सतगुरु की मंगलमय संगति से लाग प्रीत स्नेह जोड़ रखना, उनकी प्रभुमय वचन वाणियों को शिरोधार्य कर सतगुरु भक्ति सेवा बंदगी प्रेमा प्रीत निजारी भाव से कमाना और बलिहार भाव से अंतर आत्म में मंगलकारी भाव में भीगना सतगुरु पर्व का महात्म है। सतगुरु पर्व का महात्म है। साचा सतगुरु शाह पातशाह भक्ति धर भंडार दे, साचे रतन नाम का भंडारी। आज के सत्संग के शुद्ध मक्खन से कोई न कोई एक कण वचन अपने जीवन में जरूर उतारे। श्रवण मनन निध्यासन की प्रक्रिया से जरूर गुजरे और यह विनय पुकार करें, हे भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु मेहर करो, दयालु दाता रहम करो, अपनी निर्मल आशीष की शीतल शाम सभी को बख्श। गरीब नवाज मालिका जी, हरे माधव बाबा जी। कहे दास ईश्वर लीला न कथी जाए, न कथी जाए साचे सतगुरु की। अरे माधव सुन विनय हमार, एह मन साचे सतगुरु संते शरण रवाला। सद्गुरु दर्शन प्रीत की यह पावन रब्बी वाणी, मन में प्रीत लगी मोहे सतगुरु चरणन की। हरिराया सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी के प्रभु में मुख से फरमाई भाव में प्रीतमय वाणी है। संगतों, जिनके मन में सद्गुरु चरणों का अटूट प्रेम अनुराग है, हरिराया सद्गुरु उनकी आत्म को परमानंद में थिर कर देते हैं। आप दुखभंजन सद्गुरु महाराज जी करुणा मेहर की अनंत अनुपम लीलाएं प्रेमी भक्तों पर करते हैं। उनके कष्टों को अपनी देह पर लेकर दुख भंजनी लीला करते हैं। बेअंत कुर्ब उपकारों का बखान भला कैसे हो सकेगा। यह अनुपम लीला सन 2017 जून माह की हरिराया सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी के पावन श्री दर्शन का प्यासा एक विरही गोला भगत, जिसका पूरा परिवार भी सद्गुरु श्री चरणों से जुड़ा और नामधारी है, वह दूर अपने नगर अकोला महाराष्ट्र से माधवनगर कटनी को आया और मन में प्रभु सद्गुरु के पावन श्री दर्शन की आस लिए गुरु दरबार साहिब की ओर चला जा रहा है। तेज गर्मी, लू के थपेड़े चल रहे, 45 डिग्री तापमान है और चंद कदम चलना भी दुश्वार है। सो संगतों, किस तरह दुखभंजन सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहेब जी उसका कष्ट अपनी देह पर लेकर उसकी आत्म रूह को प्रेमा भक्ति का गुलाल बख्श रहे हैं। आइए मन चित्त से इस हरे माधव वाणी में प्रीत में भाव में चलचित्र के द्वारा सद्गुरु कृपा मेहर को अनुभव करें और भक्ति भाव को गाढ़ा करें जी।
प्रीत लगी, मन में प्रीत लगी, प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। मन में प्रीत लगी, मन में प्रीत लगी, प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। दर्शन बिन मोहे फीका लागे, दर्शन बिन मोहे फीका लागे। बिरह अगन में तड़पूं जी, बिरह अगन में तड़पूं जी। सुन हो माधव प्यारे, सुन हो माधव प्यारे, प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। मन में प्रीत लगी, मन में प्रीत लगी, प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। तुमरी दया कृपा ते सतगुर, तुमरी दया कृपा ते सतगुर। भक्ति भर भर कमाऊं जी। सब घट के जानो तुम ही, सब घट के जानो तुम ही। हृदय चरण बसाऊं जी। हृदय चरण बसाऊं जी। जीवो जी, जीवो जी, नाम तुम्हारा जप जप जीवो जी। जीवो जी, जीवो जी, नाम तुम्हारा जप जप जीवो जी। नाम तुम्हारा जप जप जीवो जी। दर्शन विरह तड़पों साधो, दर्शन विरह तड़पों साधो। कैसे करूं बखाना जी। मोहे मन में जलन लगी है, मोहे मन में
दर्शन बिन हम डूबत हैं जी। मोहे मन में जलन लगी है, जलन लगी है। मोहे मन में, मोहे मन में जलन लगी है, जलन लगी है, जलन लगी है। मोहे मन में जलन लगी है, मोहे मन में जलन लगी है। दर्शन बिन हम डूबत हैं जी। दर्शन बिन हम डूबत हैं जी। जीवो जी, जीवो जी, नाम तुम्हारा जप जप। जीवो जी, नाम तुम्हारा जप जप। जीवो जी। हे माधव हरि राया, हमें साचा सतगुर मिलो। हमारी विनय पुकार सुनो, हमारी विनय पुकार सुनो। कोई प्यारा मिलो जी, कोई प्यारा मिलो जी, जो सतगुर कथा सुनावे जी। तिनके मैं सदके जी, तिनके मैं सदके जी। जो प्रीतम की बात सुनावे जी, जो प्रीतम की बात सुनावे जी। जीवो जी, जीवो जी, नाम तुम्हारा जप जप। जीवो जी, नाम तुम्हारा जप जप। जीवो जी। अखियन नीर दिल में उलाहना, अखियन नीर दिल में उलाहना। मेरे घट में विराजो जी, कोई मिलावे हर्ष्यों मोहे,
कोई मिलावे हर स्यो मोहे, मन तन देवो अर्पण जी। मन तन देवो अर्पण जी। जीवो जी, जीवो जी, नाम तुम्हारा जप जप जीवो जी। नाम तुम्हारा जप जप जीवो जी। सतगुर देख मेरी जिंदड़ी, सतगुर देख मेरी जिंदड़ी, आनंद भरे मन नाचे जी। वह प्रेमी भगत अपने प्यारे सद्गुरु का श्री दर्शन पाकर धन्य धन्य हो रहा। साईं जन ने फरमाया कि प्यारे, धूप में क्यों भटक रहे थे, कहीं लू तो नहीं लगी? ऐसे वचन सुन वह भगत प्रेमी जारों जार रोए जा रहा। कहने लगा, सच्चे पातशाह जी, मुझे तो धूप का तनिक भी एहसास ही न हुआ। ऐसा भान हो रहा था मानो सावन का सुहाना मौसम चल रहा हो। आप साहिबान जी ने मेहर का हाथ उसके सिर पर रख अपार करुणा वात्सल्य बरसाया। साध संगत जी, हरिराया सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी अपने प्रेमी भगत को 5-6 किलोमीटर तक ठंडी शीतल छांव बख्शते रहे और उस प्यारे बंदे को चुभने वाली धूप, लू के थपेड़ों को आप साहिबान जी ने अपनी देह पर उठा लिया, जिससे आप जी के मुखमंडल पर धूप के निशान हो गए और स्वास्थ्य पर भी भारी प्रभाव पड़ा। लेकिन अपने प्रेमी भगत को तनिक भी तकलीफ न होने दी। यह पूर्ण हरिराया सद्गुरु की दिव्य वात्सल्य करुणा का भारी प्रताप है, दुख भंजनी लीला है। करुणावान दयाल सद्गुरु की मेहर कैसे किस प्रकार बरसती है, ये उनकी परमत्व मौज है, बेअंत ही बेअंत है। प्रगट भजन सिमरन के भंडारी सद्गुरु बाबा ईश्वर शाह साहिब जी परमत्व प्रकाश से भरपूर हैं, जिनके अंदर प्रभु में परम ज्योत जगमग हो रही है। ऐसी पवित्र भारी शरण छांव में हर एक आत्म का निबेरा सहज हो पाता है। सो प्यारी अंशी आत्माओं, ऐसे हरिराया सद्गुरु की मंगलमयी पावन शरण में हर एक शिष्य सर्व आत्माओं का यह इंसानी जन्म सफल करने का अति उत्तम पर्व है, सद्गुरु पर्व। प्यारे सद्गुरु महाराज जी की भारी अनुपम लीलाओं से हम भी अपना प्रेमा भाव सद्गुरु श्री चरणों में गाढ़ा करें, अपनी आत्म का उद्धार करें। आइए हम भी यह पावन पंक्तियां मिलकर गायन करें। दास ईश्वर मस्ताने पए, दास ईश्वर मस्ताने भये, जो हरे माधव ना विसरे जी। दास ईश्वर
दास ईश्वर मस्ताने भये, दास ईश्वर मस्ताने भये, जो हरे माधव ना बिसरे जी। जो हरे माधव ना बिसरे जी। सतगुर प्रभु माधव दाता, सतगुर प्रभु माधव दाता, मोहे अवर लिवना लागे जी। मोहे अवर लिवना लागे जी। मन में प्रीत लगी, मन में प्रीत लगी, प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। दर्शन बिन मोहे फीका लागे, दर्शन बिन मोहे फीका लागे। विरह अगन में तड़पूं जी, विरह अगन में तड़पूं जी। सुन हो माधव प्यारे, सुन हो माधव प्यारे, प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। मन में प्रीत लगी, मन में प्रीत लगी, प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। प्रीत लगी मोहे सतगुर चरणन की। तेरे दर पे सर झुकाया जिंदगी सवर गई। 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 ईश्वर शाह की रहमत हुई तकदीर बन गई, तकदीर बन गई। ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। तेरे दर पे सर झुकाया जिंदगी सवर गई। 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 ईश्वर शाह की रहमत हुई तकदीर बन गई, तकदीर बन गई। ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। ये करम मेरे पीर का। हालात जिंदगी ने यूं बेजार कर दिया। जिंदगी ने यूं बेजार कर दिया। मुझको ये लग रहा था मुकद्दर ही सो गया। मुझको ये लग रहा था मुकद्दर
रहा था मुकद्दर ही सो गया। जब बिक रहा था मैं तो खरीदार नहीं थे, जब बिक रहा था मैं तो खरीदार नहीं थे, जब बिक रहा था मैं तो खरीदार नहीं थे। जब से खरीदा पीर ने अनमोल कर दिया, अनमोल कर दिया। ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। जिस दिन से उनके कदमों की हम धूल बन गए, जिस दिन से उनके कदमों की हम धूल बन गए, ऐसी दिखाई राह बाउसूल बन गए, ऐसी दिखाई राह बाउसूल बन गए। जिस दिन से उनके कदमों की हम धूल बन गए, ऐसी दिखाई राह बाउसूल बन गए। कांटे जो मेरी राहों में बिखरे थे बेशुमार, कांटे जो मेरी राहों में बिखरे थे बेशुमार, कांटे जो मेरी राहों में बिखरे थे बेशुमार। मुझको पता चला नहीं कब फूल बन गए, कब फूल बन गए। ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। मेरे गुनाह जिस घड़ी अश्कों में ढल गए, मेरे गुनाह जिस घड़ी अश्कों में ढल गए, तौबा कबूल होने के दरवाजे खुल गए, तौबा कबूल होने के दरवाजे खुल गए। मेरे गुनाह जिस घड़ी अश्कों में ढल गए, तौबा कबूल होने के दरवाजे खुल गए। जिस वक्त ईश्वर शाह की मुझ पर नजर पड़ी, जिस वक्त ईश्वर शाह की मुझ पर नजर पड़ी, जिस वक्त ईश्वर शाह की मुझ पर नजर पड़ी, दामन में जितने दाग थे वो सारे धुल गए, वो सारे धुल गए। ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। तेरे दर पे सर झुकाया जिंदगी सवर गई, तेरे दर पे सर झुकाया जिंदगी सवर गई, तेरे दर पे सर झुकाया जिंदगी सवर गई। तेरे दर पे सर झुकाया जिंदगी सवर गई। ईश्वर शाह की रहमत हुई तकदीर बन गई, तकदीर बन गई। ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का, ये रहम मेरे पीर का, ये करम मेरे पीर का। ये करम मेरे पीर का।
वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम, होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से हरे माधव हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे।